हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती लेकर के आई हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी कुर्ती को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हमने 2 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है और इसको कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। आज भी हमें अलग अलग पार्ट कट करना है क्योंकि हम बहुत ही ट्रेंडिंग की कुर्ती बनाने वाले हैं। सबसे पहले हमें बैक का पार्ट कट कर लेना है। बैक का पार्ट हमने 11 इंच लिया है और इसको कट कर लिया है। कुर्ती की लेंथ हमने पूरी, जितना हमारा कपड़ा था, एंकल लेंथ हम रख रहे हैं, यानी कि 45 इंच। 45 इंच एंकल लेंथ हमारी आ जाएगी और आज भी मीडियम साइज की कुर्ती हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर 11 इंच का मार्क कर लिया है। अब बैक वाला पार्ट हम अपने फैब्रिक से अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने अलग कर लेना है। अब हमारा बैक वाला पार्ट अलग हो गया है। अब इसमें हम शोल्डर वगैरह का निशान लगाएंगे। तो चलिए हम बैक वाले पार्ट का शोल्डर, नेक के सारे मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद में हमें फ्रंट वाला पार्ट किस तरीके से कट करना है वो हम दिखाने वाले हैं आपको। तो यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई जो लेना है वो 3 इंच की लेना है। जो फैला गला पहनता है, अगर जो फैला गला नहीं पहनना चाहता वो 2.5 इंच का ही रखे। तो 5 इंच का हमने शोल्डर लिया है। उसके बाद हमने आर्म होल जो लिया है वो 6.5 इंच का रखा हुआ है। फिर से एक बार मैं मार्क करके आपको दिखा देती हूँ। 3 इंच की गले की चौड़ाई होगी, 5 इंच का हमारा शोल्डर होगा गले से, फिर उसके बाद 6.5 इंच का हमारा आर्म होल होगा, यानी कि मुड्ढा। अब कॉर्नर तक मिला लेना है। अब शेप देने के लिए हमने 1 इंच का इस तरीके से मार्क किया है, 1 से 1.5 इंच का। अब इस तरीके से इसमें गोल का शेप दे देंगे। ये हमारा आर्म होल होगा। अब हमने क्या करना है, शोल्डर की फिटिंग देने के लिए 1/2 सेंटीमीटर इसमें इस तरीके से मार्क करना है और इस तरीके से रखना होगा इंची टेप को और मार्क कर लेना है इसको। मार्क करने के बाद में हमें क्या करना है, फिटिंग का यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो 5 इंच पे हमारी फिटिंग का निशान होगा, यानी कि 11 इंच हमारा पूरी कुर्ती है बैक वाली, चेस्ट बस्ट साइज का। तो यहाँ पे 10.5 इंच हम मार्क कर लेंगे 5 इंच से। फिर उसके बाद हमें स्लिट तक निशान लगा लेना है। लगाने के बाद में हमें कुछ इस तरीके से, जहाँ से हमने निशान लगाया हुआ है वहीं से हमने कट कर लेना है इस तरीके से। ध्यान रहे हमें मार्क पे ही कट करना है। ये हमने कट कर लिया है। अब हम गले की चौड़ाई पे हल्का सा कट कर लगा लेंगे। फाइनली हमारी बैक वाली कुर्ती कट चुकी है। अब हम अपने फ्रंट वाली कुर्ती पे आते हैं। तो फ्रंट वाली कुर्ती हमें क्या करना है, थोड़ी सी चौड़ाई लेना है ज़्यादा, क्योंकि हम जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसमें हमें 11 इंच की चौड़ाई में नहीं आएगी, इसलिए हम अलग अलग पार्ट कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम फ्रंट पार्ट की चौड़ाई ले रहे हैं डबल फोल्ड में, उसको निशान लगा लेते हैं। वो हम लेने वाले हैं 13 इंच की। ये देखिए, हमने इस तरीके से डबल फोल्ड रखा हुआ है फैब्रिक को। उसके बाद में हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे 13 इंच पे हमने मार्क कर लिया है कपड़े को बराबर करते हुए। अब यहाँ पर निशान भी इस तरीके से हम डाल देंगे ताकि हमें कट करने में आसानी हो। जो भी हमारी वीडियो बिगनर्स देख रहे होंगे, बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताती हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पर 13 इंच पे हमने निशान लगाया अपने फ्रंट वाले पार्ट में। अब इसको कट कर लेंगे ताकि जो हमारी एक्स्ट्रा वाली फैब्रिक है उसमें स्लीव्स निकल जाए। तो हमने फ्रंट वाला पार्ट कट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसमें गले की और मुड्ढे का निशान लगाने से पहले हमने जो डिज़ाइन देनी है वो चलिए कट कर लेते हैं। तो अभी तक हम जो हमारी चोली है वो ले रहे थे 15 इंच की, बट हम यहाँ पर चोली नहीं, बस साइज पे, जहाँ पे हमारा बस्ट आता है वहाँ से हम 10 इंच का मार्क करके इस तरीके से अलग कर लेंगे पार्ट को। चोली का हिस्सा अलग हो चुका है हमारा और चोली के नीचे जो है पार्ट, उसको भी अलग हमने कर लिया है। तो ये जो 10 इंच का हमने ऊपर का हिस्सा लिया है जो कि हमारी चोली पे आ रही है, उसमें भी हमने गले, मुड्ढे की और शोल्डर की निशान लगा लेना है। सेम हमने जो बैक वाले पार्ट पे लगाया है वही सेम हमने इस पे भी लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने, देखिए, मार्क कर लिया है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। 3 इंच हमारा गले की चौड़ाई रहेगी, शोल्डर हमारा रहेगा 5 इंच का, उसके बाद 6.5 इंच का हमारा
आर्म होल होगा, यानी कि मुड्ढा। इसमें शेप देने के लिए हम यहाँ पर 2 इंच का रख रहे हैं, क्योंकि अभी ये हमारा चौड़ा है कुर्ती, यानी कि 13 इंच डबल फोल्ड पे है, तो इसलिए हमने शेप देने के लिए 2 इंच रखा हुआ है। अब हमें शोल्डर के लिए भी शेप देना है, तो इस पे भी 1/2 सेंटीमीटर कर लेना है निशान, और इस तरीके से कर्व दे करके हमें यहाँ पे कट कर लेना है, ताकि हमारी शोल्डर की जो फिटिंग है अच्छे से आ जाए। अब हमने इसके गले पे भी कटिंग लगा ली है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से ये आएगा हमारे कटिंग पे। तो देखिए, हमने ऊपर की चोली और नीचे का पार्ट दोनों कट कर लिया है। अब आती है हमारी स्लीव्स की बारी, क्योंकि स्लीव्स हमारा इतना ही फैब्रिक बचा था 2 मीटर में, तो हमें क्या करना होगा, इस तरीके से डबल फोल्ड यानी कि कर लेनी है, और डबल फोल्ड करने के बाद में इसमें हमको साइज नाप लेना है। यहाँ पे 9 इंच हमने चौड़ाई लेनी है, और यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक होगा 4 फोल्ड में होगा। 4 फोल्ड करने के बाद में अब हम शेप दे देते हैं जो हमारी स्लीव्स की आती है शोल्डर आर्म होल के पास में। तो यहाँ पे 2 इंच का हमने निशान लगाया, और शेप देने के लिए कुछ इस तरीके से कॉर्नर पे निशान लगा देना है, और फिश के शेप में इसको कट कर लेना है, जैसे हर वीडियो में मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको किस तरीके से कट करना है। ये हमने दोनों स्लीव्स कट कर ली है। अब इसके बाद हमने जो थोड़ा बहुत फैब्रिक बचना है वो आगे लगा करके इसको पलट लेना है, ताकि हमारी स्लीव्स भी रेडी हो जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने कुर्ते की। तो कुर्ते में सबसे पहले हमें क्या करना है, चोली के जो नीचे वाला पार्ट था उस पे निशान लगाना है कुछ इस तरीके से 2-2 इंच का। आप देख सकते हो, जिधर से हमारा बंद साइड होगा उधर से ही हमें 2 इंच का मार्क करना है, और ध्यान रहे 11 इंच जहां हमारी फिटिंग आती है वहां पे भी इस तरीके से मार्क कर लेना है, क्योंकि हम जो प्लेट डालने वाले हैं वो इससे ज्यादा ना जाए। तो चलिए अब हम प्लेट बना लेते हैं। प्लेट जो होगा वो हमारा ड्रेस में आप देखते होगे यूनिफॉर्म वगैरह में जो प्लेट हमारी पड़ी होती है वही प्लेट हमें यहाँ पर डालनी है। बहुत ही खूबसूरत सी टॉप कुर्ती आने वाली है, जो एक टॉप का लुक होता है वो आज मैं कुर्ती पे देने वाली हूँ। आई होप कि आप सभी को पसंद आया। तो ध्यान रहे, एक बार हमें इस साइड इसको प्लेट डालना है, फिर उसके बाद इस तरीके से दूसरा साइड भी इसका आगे की तरफ पलट लेना है, और इस तरीके से हमने 2 प्लेटें डाली हैं। अगर आपको इससे ज्यादा भी प्लेटें अगर डालनी हो तो आप डाल सकते हो। यहाँ पे 2 मेरे लिए इनफ है मीडियम साइज में, इसलिए मैंने 2 प्लेटें डाली हैं। सेम हमें दूसरा साइड भी प्लेट डाल लेना है। ये देखिए, सेम हमने दूसरा साइड भी प्लेट इसी तरीके से डाल लेना है। डालने के बाद प्लेट क्या करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फाइनली देखिए, हमने दोनों साइड की प्लेटें डाल ली है। अब हमने क्या करना है, जो हमारी ऊपर वाली चोली थी, जो हमने बस साइज तक ही चोली बनाई है, उसको अब इसमें अटैच करना है। अटैच करना है हमें सबसे पहले क्या करना है, दोनों का जो बीच का हिस्सा है उसको देख लेना है, उस पे कट का मार्क कर लेंगे। ये देखिए, हमने कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद में हम इसमें कट लगा लेंगे। सेम हमें नीचे वाले पार्ट में भी कट लगा लेना है, ताकि दोनों हिस्सा हमारा इक्वल ही रहे। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है, यानी कि हमें दोनों को एक दूसरे में अटैच करने के लिए इस तरीके से रखना होगा, और इस पे हमने सिलाई भी लगा लेनी है। प्लेट आप देख सकते हो कितनी अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर डाली हुई है, और ध्यान रहे प्लेट फोल्ड ना हो, इसलिए हमें अच्छे से इसके ऊपर सिलाई रख करके चलानी है, ध्यान देते हुए, ताकि अगर हमारी प्लेट जो है वो फोल्ड हो जाएगी अंदर की तरफ तो ये बहुत ही खराब दिखने लगेगी। तो इसलिए हमें प्लेट को ध्यान देते हुए दोनों साइड का हिस्सा अटैच कर लेना है नीचे वाले पार्ट में। तो यहाँ पर हमने 2 सिलाई चलानी है, क्योंकि पक्की सिलाई होनी जरूरी है। फाइनली देखिए, हमने इस तरीके से चोली को लगा लिया है। अब इसके बाद हम इसमें नेक अटैच करेंगे। नेक हमने पहले ही बना लिया है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो पान वाला गला जो होता है वो उस टाइप का हमने बनाया हुआ है। अब इसका बीच का पार्ट और कुर्ती के बीच के पार्ट को रख लेना है इस तरीके से। अब सबसे पहले हमें बीच वाला हिस्सा इसमें पेस्ट करना है गले को।
गले का बीच का हिस्सा जब हम पेस्ट कर देते हैं तो हमारा जो गला है बिल्कुल अच्छे तरीके से बीच के हिस्से पे आ जाता है। अगर हम गले के बीच के हिस्से को पेस्ट नहीं करते हैं तो फिर हमारा गला इधर उधर भागने का डर होता है। इसलिए बीच में या तो आप सिलाई से पेस्ट कर दो या तो फिर आप पिन अप करके उसके बाद आप साइड से सिलाई चला सकते हो। तो जैसे हमने डिजाइन बनाई है गले की, सेम वैसे ही हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से नेक बनाया हुआ था, इसी तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। फाइनली हमारा जो नेक है वो सिलाई लग चुका है। अब इसके अंदर वाला पार्ट हमें कट कर लेना है। इसमें मैं आपको क्रॉस लगा के दिखा देती हूँ कि कहाँ से हमें कट करना है। ये बीच का पार्ट कट होगा और ध्यान रहे सिलाई जो है, सिलाई पे हमें कट नहीं करना है। सिलाई पे कट होने पे हमारा गला खराब हो जाएगा, तो इसलिए हमें सिलाई से हाफ पॉइंट का 2-2 पॉइंट हमें छोड़ करके इस तरीके से कट कर लेना है। और फिनिशिंग के लिए हम हमेशा कहते हैं कि इसमें इस तरीके से कट हमें लगाना होता है। तो फाइनली हमने बीच वाला पार्ट कट कर लिया है और बैक वाले पार्ट पे हमने कुछ इस तरीके से पट्टी लगा ली है। अब दोनों शोल्डर को हम ज्वाइन कर देंगे एक दूसरे में। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को शोल्डर के ज्वाइन कर दिया है। अब इधर वाला भी पार्ट हमें ज्वाइन कर लेना है शोल्डर का। अब हमारा दोनों शोल्डर ज्वाइन हो चुका है। होने के बाद में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आएगा। अब चलिए गाइस हम गले को फोल्ड कर लेते हैं। गले को हमें सिंपल कुर्ती के लुक में फोल्ड करना है। तो बस एक पॉइंट इस तरीके से और दूसरा पॉइंट हमें डायरेक्ट गले पे रख करके 1/2 सेंटीमीटर पे इसकी सिलाई लगा लेनी है। इस पे कोई तुरपन हम नहीं करने वाले, सिर्फ यहाँ पर सिंगल सिलाई होने वाली है। तो ध्यान रहे जो हमारा एक्स्ट्रा वाली फैब्रिक है सब अंदर की ओर करने के बाद में हमें इस तरीके से इसमें सिलाई लगाते हुए पूरा चले जाना है। चलिए हम फटाफट सिलाई लगा लेते हैं। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं उस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रही होगी, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं नई नई वीडियोस ड्रेसेस अपलोड करती रहती हूँ जो आप लोग बाय भी कर सकते हो। तो वहाँ पे आप जाइएगा आई बटन पे या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने गले को अच्छे तरीके से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड होने के बाद में देखिए कुछ इस तरीके इसका लुक आया हुआ है। और मैं ये चीज आपसे कहना चाहूंगी कि जिसको गले की या फिर स्लीव्स की डिजाइन अलग अलग देखनी है, जो भी चीजें देखनी है कपड़े में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हमें साइड फिटिंग देनी है। साइड फिटिंग देने से पहले हम कुछ इस तरीके से बीच के हिस्से पे पिन अप कर लेंगे ताकि हमारा जो कुर्ता है इधर उधर ना जाए। तो इसलिए हमने बीच में पिन अप कर दिया है, आप भी पिन अप कर सकते हो। अब हम यहाँ पर फिटिंग ले लेते हैं। फिटिंग यहाँ मीडियम साइज की, जो हमारा बस्ट साइज होगा वो 18 इंच पे होगा। मैं सारी कुर्ती मीडियम साइज की ही बताती हूँ। स्मॉल और लार्ज अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको स्मॉल और लार्ज की भी साइज बता दूंगी। तो 18 इंच हमारी बस्ट साइज हो गई है। अब जो हमारी स्लिट होगी, स्लिट के ऊपर का जो चौक का हिस्सा होता है वो हमारी जो लेंथ होगी वो 19 इंच की होगी। जहाँ से हमारी स्लिट स्टार्ट होगी वहां तक हमारा 19 इंच की पूरी चौक बनेगी। तो यहाँ पे दोनों साइड पे हम 19 इंच पे लगा लेते हैं मार्क। लगाने के बाद में अब हम ऊपर जो हमारा बस्ट साइज था वो 18 इंच पे था और यहाँ पर हमने जो कमर के हिस्से पे जो निशान लगाना है वो 1 इंच बढ़ा देना है, यानी कि 19 इंच। बस्ट साइज से कमर का साइज 1 इंच हमारा बड़ा होता है, तो इसलिए हमने इस तरीके से निशान लगाना है। अब चलिए हम ड्रॉ कर देते हैं कि हमें कहाँ से सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम शेप अपने बॉडी के शेप के हिसाब से हम मार्क निशान लगा देंगे इस तरीके से, ताकि हमको सिलाई लगाने में आसान हो। तो अब चलिए फिटिंग पे हम सिलाई लगा करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे फटाफट हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में मैं आपको स्लीव्स
किस तरीके से अटैच करनी है वो तो हर वीडियो में मैं आपको दिखा देती हूँ। आज सिंपल सी स्लीव्स है इसलिए मैं पहले ही बना लूंगी। तो देखिए एक साइड हमने फिटिंग की सिलाई कर ली है, अब दूसरा साइड भी हमने कर लिया है। दोनों साइड हमारी फिटिंग की स्लीव्स बन चुकी है। अब चलिए हम स्लिट बना लेते हैं। स्लिट आपको सिंपल स्ट्रेट स्लिट है तो इस तरीके से डबल फोल्ड करना होगा। डबल फोल्ड करने के बाद में इसमें इस तरीके से सिंगल सिलाई कर देनी है। कुर्ते का लुक देने के लिए हम यहाँ पर एक ही सिलाई करते हैं और ट्रेंडिंग में ये एक ही सिलाई का कुर्ता चल रहा है। तो ध्यान रहे अगर आप लोग भी ट्रेंडिंग के कुर्ते पहन रहे हो तो इसी तरीके से आपको एक ही फोल्ड यहाँ पे स्लिट पे लगानी होगी। तो सिंपल सा स्लिट देख सकते हो, बहुत ही आसान तरीका होता है स्लिट बनाना। स्लिट बनाने में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं स्लिट को बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के लिए बनाऊंगी। तो एक साइड का स्लिट हमारा रेडी हो गया है, इसी तरीके से हमने दूसरा वाला स्लिट भी बना लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, अपना दोनों स्लिट बन के रेडी हो चुका है। अब हमें स्लिट बनाने के बाद में हमें कुर्ते का बॉटम बनाना है। तो बॉटम भी स्ट्रेट है हमारा, तो सिंपल से इसी तरीके से हमें फोल्ड करना होगा। ये देखिए हमने इसी तरीके से स्ट्रेट फोल्ड कर लेना है और इसमें भी इसी तरीके से कुर्ते के लुक में सिलाई इस पे कर देनी है। सिंगल सिलाई इसमें भी होने वाली है। अगर आप तुरपन वाला बॉटम बनाना चाहते हो, देखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बस आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस तरीके की वीडियोस चाहिए, मैं उसी तरीके की आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। ये तो मैं अपने हिसाब से आप लोगों के लिए बनाती हूँ कि आप लोगों को ट्रेंडिंग की चीजें पसंद आए और मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए डेली अपडेट्स मैं लेकर के आऊँ, डेली वीडियोस लेकर के आऊँ और आप लोग भी इसी तरीके से नए नए डिजाइन के बना पाओ। तो देखिए दोनों बॉटम हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब बॉटम के बाद में आती है स्लीव्स। स्लीव्स में हमें क्या करना होता है, जो हमारा फ्रंट का शोल्डर होता है, आर्म होल होता है, वहां पे हमें शेप देना होता है कुछ इस तरीके से। 1/2 इंच का मार्जिन रख करके इस तरीके से शेप दे करके कट कर लेना है। अब हमने स्लीव्स, जैसा कि मैंने कहा था, स्लीव्स यहाँ पर मैंने पहले ही रेडी कर लिया है। सिंपल सी स्लीव्स था, इसमें कोई भी डिजाइन नहीं थी, तो इसलिए मैंने आपको स्लीव्स बनाना नहीं दिखाया, स्लीव्स पहले ही रेडी कर लिया है। अब स्लीव को सिंपल तरीके से अपने कुर्ते में अटैच करना है। अटैच करने के लिए हमें क्या करना है, कुर्ते को उल्टा रखना है और स्लीव्स को सीधा रखना है। ये गोल स्लीव्स है, अगर आप दूसरे तरीके से भी स्लीव्स कहोगे, अगर आपको इससे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दूसरे तरीके से भी आपको स्लीव्स बताऊंगी। यहाँ पे दोनों का सिलाई का हिस्सा देख लेना है, फिर उसके बाद में दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। रखने के बाद में हम यहाँ पर सीधा गोल सा राउंड सा सिलाई लगा लेंगे। चलिए सिलाई लगाने के बाद में स्लीव्स किस तरीके से आएगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फटाफट हमने यहाँ पर सिलाई दोनों साइड का स्लीव से अटैच कर दिया है अपने कुर्ते में। और कुर्ता बनने के बाद में मैं आपको वेयर करके दिखा देती हूँ इस कुर्ते का लुक किस तरीके से आया है। फाइनल लुक हमने इस कुर्ते में डोरी बेल्ट लगा दिया है ताकि ये कुर्ता और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सके। और अगर आपको बेल्ट किस तरीके से मैंने बनाया है वो भी कमेंट सेक्शन में चाहिए तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए बताऊंगी। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग तरीके की ट्रेंडिंग की कुर्ती या फिर टॉप या फिर पैंट, जो भी आप कमेंट सेक्शन में कहोगे वो मैं आपको लेकर के आऊंगी। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।